अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5th लेक्चर है टैक्सेशन। हम अभी तक अलाउंसेस तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फैसिलिटी डिस्कस करेंगे। मालिक अपने एम्प्लॉय को नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइड करे। नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड टू हिज एम्प्लॉय। मालिक अपने एम्प्लॉय को नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइड करे, हम उसे कहेंगे फैसिलिटी। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटरटेनमेंट फैसिलिटी। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी के इंटरटेनमेंट फैसिलिटी फॉर, अगर तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ तो फुली एग्जैम्प्ट है। अगर तो फॉर पर्सनल बेनिफिट है, फॉर पर्सनल बेनिफिट है तो फुली टैक्सेबल करेंगे। अगर वो ना बताए कि इंटरटेनमेंट फैसिलिटी किसके लिए है, कि पर्सनल यूज़ के लिए है या ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, तो हमने अज्यूम करना है कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। अगर वो ना बताए कि पर्सनल यूज़ के लिए है या ऑफिशियल, तो हमेशा ज़्यूम करेंगे ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, तो फुली एग्जैम्प्ट कर देंगे, फुली एग्जैम्प्ट कर देंगे। उसके बाद आता है जी कन्वेंस फैसिलिटी। ये भी अगर तो पर्सनल यूज़ के लिए तो फुली, मतलब एक कन्वे फुली टैक्सेबल, सॉरी, कॉस्ट जो कन्वेंस कॉस्ट होगी, कन्वेंस कॉस्ट का 10% लेकर फुली टैक्सेबल कर देंगे। अगर ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए तो फुली एग्जैम्प्ट कर देंगे। अगर वो ना बताए अगर वो बताए कि दोनों यूज़ के लिए, तो 5% कन्वेंस कॉस्ट का लेके टैक्सेबल कर देंगे। अगर वो ना बताए कि किस यूज़ के लिए, ठीक है, तो हमने अज्यूम करना है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो फुली एग्जैम्प्ट कर देंगे। अब पहली बात ये है कि अगर वो बताए कि ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो फुली एग्जैम्प्ट, पर्सनल यूज़ के लिए तो जितनी की वो गाड़ी होगी उसका 10% लेके टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, अगर दोनों यूज़ के लिए तो 5% टैक्सेबल कर देंगे। इसके बाद आ जाता है जी मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी अगर तो मेडिकल फैसिलिटी अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फुली एग्जैम्प्ट करेंगे। अगर नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है
तो फुली टैक्सेबल करेंगे। अगर वो ना बताए कि अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो हमने अज्यूम करना है हमेशा कि अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फुली एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है। अगर मेडिकल फैसिलिटी और अलाउंस, अगर मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस दोनों क्वेश्चन में आ जाएं तो हमने मेडिकल अलाउंस को फुली टैक्सेबल कर देना है और मेडिकल फैसिलिटी को अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट करना है, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फुली एग्जाम्प्ट कर देंगे, अगर नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फुली टैक्सेबल कर देंगे। मतलब कि अगर क्वेश्चन में एक साथ मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी दोनों दे देता है और मेडिकल अलाउंस को हमने फुली टैक्सेबल कर देना और मेडिकल फैसिलिटी को हमने देखना है कि ये अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं जी अकोमोडेशन फैसिलिटी। इसमें दो चीज़ें हैं कि इफ़ एनुअल लेटिंग वैल्यू इज़ गिवन, इफ़ एनुअल लेटिंग वैल्यू पहले देखेंगे, इज़ नॉट गिवन वाला देखेंगे, इज़ नॉट गिवन। ठीक है। इसमें पहले आ जाता है जी बिग सिटी वाला, देखेंगे बिग सिटी। बिग सिटी को नॉन मुफस्सर एरिया भी कहते हैं। ठीक है। इसमें देखें, इसमें हम ट्रीटमेंट करें 45% ऑफ MTS लेंगे, मिनिमम टैक्स स्केल, या अगर वो मिनिमम टैक्स स्केल नहीं दिया तो बेसिक सैलरी का 45% लेके टैक्सेबल कर देना, फुली टैक्सेबल कर देना। अगर स्मॉल सिटी है, मतलब कि मुफस्सल एरिया, तो 30% ऑफ MTS, और अगर MTS नहीं है तो बेसिक सैलरी लेंगे, तो फुली टैक्सेबल कर देंगे। अगर वो ना बताएं कि बिग सिटी है स्मॉल सिटी है तो हमने अज्यूम करना है बिग सिटी है। अगर वो ना बताए बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है, अगर वो ना बताए कि बिग सिटी है या स्मॉल सिटी, तो हमने अज्यूम करना है बिग सिटी है, ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि बिग सिटी है। ठीक है। MTS का मतलब है कि मिनिमम टैक्स स्केल अगर उसने क्वेश्चन में दिया है तो हम उसका लेंगे, बेसिक सैलरी का नहीं लेंगे। अगर उसने क्वेश्चन में मिनिमम टैक्स स्केल नहीं दिया तो हमने फिर बेसिक सैलरी का लेना। ये ना हो कि मिनिमम टैक्स स्केल उसने क्वेश्चन में गिवन दिया और हम बेसिक सैलरी का 45% ले रहे हैं, तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है। अभी तक हम अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मालक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं हमने पढ़ा है कि मालक अपने एम्प्लॉय को कोई भी नॉन कैश बेनिफिट दे। ठीक है। उसका जो कैश है वो खुद पे कर दे, उसको फैसिलिटी दे। अलाउंसेस था मालक अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के साथ एक फ़िक्स अमाउंट दे, वो अलाउंसेस है। लेकिन मालक अगर अपने एम्प्लॉय की कोई भी मतलब की जिम्मेदारी खुद पे कर दे, वो उसको हम फैसिलिटी में कंसीडर करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं
इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और अकोमोडेशन फैसिलिटी।